हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करते हैं एंडोगेमी क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। डू यू नो एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी क्या होता है? ये अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह के बारे में आज हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, सो आई विल डिस्कस अबाउट द एंडोगेमी एंड द एक्सोगेमी। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह क्या होता है? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नो अबाउट द एंडोगेमी। सबसे पहले हम जानेंगे एंडोगेमी के बारे में कि भाई एंडोगेमी होता क्या है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, Endogamy is when one marries someone within one's own group. एंडोगेमी क्या होती है? जब अंतर्विवाह वह नियम है जिसके अनुसार एक स्त्री अथवा पुरुष को अपने ही समूह, जाति, प्रजाति, धर्म अथवा क्षेत्र के अंदर ही जीवन साथी का चुनाव करना पड़ता है। ओके, एंड दी अदर साइड एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बहिर्विवाह। एक्सोगेमी को क्या बोलते हैं? बहिर्विवाह। और एंडोगेमी क्या होता है? हमारा अंतर्विवाह। अब एक्सोगेमी में क्या होता है? इसमें विशेष समूह के अंदर विवाह करने पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सामान्य रूप से ये समूह गोत्र, प्रवर, पेंट और टोटम से संबंधित व्यक्तियों से वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि समाज में अंतर्विवाह का ही प्रचलन पाया जाता है। और दूसरी ओर जो ये बहिर्विवाह है, ये जो बहिर्विवाह है इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष समूह के अंदर जो विवाह करने पर क्या होता है, कठोर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं इसमें। और सामान्य रूप से ये समूह प्रवर, पेंट, टोटम से संबंधित व्यक्तियों की वैवाहिक संबंधों, ये जो व्यक्ति होते हैं वो ये वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ओके, एंडोगेमी इज द सोशल रूल दैट रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी विद इन ए स्पेसिफिक कल्चरली डिफाइंड सोशल ग्रुप ऑफ विच शी इज़ मेंबर। या तो ही हो या फिर शी, जो भी है इसमें जो भी मेंबर है। द अकरेंस ऑफ द एंडोगेमी इज़ नॉट एज कॉमन एज एक्सोगेमी। देयर इज़ नो पर्टिकुलर यूनिवर्सल टाइप ऑफ सोशल ग्रुप टू विच द एंडोगेमस रूल्स अप्लाइज अनलाइक एक्सोगेमी। तो एंडोगेमी में क्या होता है? देखिए, प्रत्येक समाज में जीवन साथी को चुनाव करने का, जो जीवन साथी होता है, हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है, उसका चुनाव करने का प्रश्न एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इस कार्य के लिए सभी समाज में कुछ न कुछ नियम तो होते ही हैं। ओके, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक नियम सभी समाजों में एक जैसे तो होते नहीं हैं। सभी समाजों में भाई वैवाहिक नियम जो होते हैं वो सब जगह अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग उनके कस्टम्स होते हैं, जो भी हैं, तो काफ़ी अंतर होता है। आप जहाँ भी कहीं चले जाइए तो आपको हर जगह, चाहे बिहारी हों चाहे पहाड़ी लोग हों, हर जगह ये जो वैवाहिक नियम होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कहीं पे वैवाहिक नियम अलग होते हैं तो कहीं पर अलग होते हैं। इनका संबंध समूह की संस्कृति और सामाजिक मूल्य से होता है। प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं में कुछ भिन्नता होने के कारण यह नियम विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से विभिन्न समाजों में विवाह से संबंधित कुछ प्रमुख निषेधों की व्याख्या भी हम बता सकते हैं। जैसे कि अंतर्विवाह, तो अंतर्विवाह क्या होता है? यह वो नियम है जिसमें एक स्त्री पुरुष को अपने ही समूह में शादी करनी पड़ती है, अपने ही समूह के अंदर अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करना होता है। क्योंकि संसार के लगभग सभी समूह विवाह के इस नियम को सबसे अधिक मान्यता देते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के जो गोरे लोग होते हैं काले नीग्रे लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं और न ही वो करते हैं।
कि वे दोनों भिन्न प्रजातियों मतलब भिन्न भिन्न रेशिस के हैं, और मुसलमानों में कानून के द्वारा सभी स्त्रियों को अपने धर्म के अंदर ही विवाह करना होता है, जबकि बहुत सी जनजातियां जो होती हैं वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही विवाह स्थापित करना अनिवार्य मानती हैं। जबकि बहुत सी जनजातियाँ क्या होती हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर विवाह संबंध स्थापित करना आवश्यक समझती हैं। और हिंदुओं के अंतर विवाह का नियम सबसे अधिक स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक हिंदू को अपने ही वर्ण में विवाह करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि आज क्या होता है, प्रत्येक वर्ण सैकड़ों जाति में विभाजित होने के कारण सभी व्यक्ति अपनी जाति और उपजाति के अंदर विवाह संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि केतकर ने कहा है, बड़े व्यंग्यात्मक शब्दों में लिखा है कि आज कुछ हिंदू जातियां ऐसी भी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं कर सकती हैं। ओके, कितनी जातियां हैं, मतलब बहुत सारी जातियां ऐसी हैं। आज कुछ हिंदू जातियां ऐसी भी हैं जो 15 परिवार के अंदर विवाह नहीं कर सकती हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गई ये एंडोगेमी क्या होता है, जिसमें एक स्त्री अथवा पुरुष को अपने ही समूह, जाति, प्रजाति, धर्म और क्षेत्र के अंदर जीवन साथी का चुनाव करना होता है। तो क्या होता है अंतर्विवाह का तात्पर्य? अंतर्विवाह का तात्पर्य एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करना चाहिए। मतलब अंतर्विवाह का तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करे। इसे परिभाषित करते हुए डॉक्टर रिवर्स लिखते हैं कि अंतर्विवाह से तात्पर्य उस विनिमय का जिसमें अपने समूह में से जीवन साथी का चुनाव अनिवार्य होता है। ओके, अंतर्विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में से ही वधू को चुनना पड़ता है, और वे उस वर्ग के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। ओके, So, endogamy is a form of segregations that helps group or communities resist of integrating or merging with other groups or culture who don't share the same belief or resources. This type of practice can help smaller or minority cultures survive over a long period of time. Endogamy is the social rule that requires an individual to marry within a specific culturally defined social group of which he and she is member, चाहे member he हो या फिर she हो, male हो या फिर female हो. The occurrence of endogamy is not as common as exogamy. There is no particular universal type of social group to which the endogamous rules applies, unlike exogamy. ओके, एक्सोगेमी क्या होता है कि विभिन्न समाजों में जहाँ एक और अंतर्विवाह का प्रचलन पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेष समूह के अंदर विवाह करने पर कठोर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। सामान्य रूप से यह समूह गोत्र, प्रवर, पिंड और टोटम से संबंधित व्यक्तियों से वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता है। ओके, और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक्सोगेमी जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं। बहिर्विवाह जैसे गोत्र बहिर्विवाह, गोत्र एक्सोगेमी, प्रवर एक्सोगेमी एंड सपिंड एक्सोगेमी। ओके, और टोटम एक्सोगेमी। अच्छा, वैदिक और उत्तर वैदिक काल में द्विजों का ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य एक ही वर्ण था, और द्विज वर्ण के लोग अपने ही विवाह करते थे, मतलब अपने में ही विवाह करते थे।
जो द्विज वर्ग के लोग होते थे वो अपनी ही कास्ट में विवाह करते थे, ये नहीं है कि अदर कास्ट में कर देते। शूद्र वर्ण जो होते थे वो पृथक होते थे। स्मृति काल में अंतर्वर्ण विवाहों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन जब एक वर्ण कई जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हो गए तो विवाह का दायरा सीमित होता गया और लोग अपनी ही जाति एवं उपजातियों में विवाह करने लगे और इसे ही अंतर्विवाह माना जाने लगा। जैसे कि कपाड़िया नवी वैश्यों की एक जाति, बनिया की कई उपशाखाएं जैसे लाड़, मोर, पोरबाड़, नागर, श्रीमाली आदि का उल्लेख किया है। लाड़ स्वयं भी बीसा एवं दस्सा इन दो उपभागों में बटी हुई है। स्वयं बीसा भी अहमदाबादी, खंबाती आदि स्थानीय खंडों में बटी हुई है और प्रत्येक खंड अंतर्विवाही है। अच्छा, केतकर ने भी कहा है कि कुछ हिंदू जातियाँ ऐसी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं करती हैं। एक तरफ हमें अंतर्जातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाह देखने को मिलते हैं, तो वहीं दूसरे अंतर्विवाह के कारण विवाह का दायरा भी संकुचित हो गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बहिर्विवाह की। बहिर्विवाह से तात्पर्य क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करें। बहिर्विवाह में क्या होता है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करें। रिवर्स लिखते हैं, बहिर्विवाह से बोध होता है कि उस विनिमय का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए ये जरूरी होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। जैसे बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उससे बाहर विवाह करे। जैसे कि रिवर्स ने क्या बताया कि बहिर्विवाह से बोध होता है कि उस विनिमय का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए जरूरी है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड एवं जाति के कुछ समूहों के बाहर विवाह करना चाहिए। जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले लोगों को भी परस्पर विवाह करने की मनाही है। गोत्र, प्रवर एवं पिंडों के नियमों की सदैव अनिश्चितता रही है, क्योंकि विभिन्न समाजों जहाँ एक और अंतर्विवाह का प्रचलन है, वहीं दूसरे और कुछ विशेष समूहों के अंदर विवाह करने पर भी कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सामान्य रूप से ये समूह गोत्र, प्रवर, पिंड और टोटम से संबंधित व्यक्तियों से वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता है। ओके। अच्छा, इस समय प्रभु ने भी लिखा है कि अपने उत्पत्ति के समय से लेकर प्रत्येक युग में बहिर्विवाह के नियमों से संबंधित इन 3 शब्दों जैसे गोत्र, प्रवर और पिंड के वास्तविक अर्थ और अवधारणाओं में इतना अधिक परिवर्तन, संकलन और रूपांतरण हुआ है कि इनके मौलिक अर्थों के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव सा हो गया। So what is the rule of exogamy? Exogamy rules requires that marriage be outside of some defined social group such as one's own family. In contrast, endogamy rules requires that it be within some larger group such as the local community. So what is exogamy? Exogamy is marriage outside a defined group of people. The most common form of exogamy is the universal incest taboo that requires people to marry outside their nuclear family. There are also a variety of ways of extending of universal incest taboo, including there are 2 points related with exogamy: lineage clan exogamy and village band exogamy. तो एक्सोगेमी क्या होता है कि दूसरी और कुछ विशेष समूह के अंदर विवाह करने पर कठोर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सामान्य रूप से यह समूह गोत्र, प्रवर, पिंड और टोटम से संबंधित व्यक्तियों से वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता है। ओके।
अब हम देखेंगे एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। एंडोगेमी क्या होता है? मैरिज विद इन पर्टिकुलर ग्रुप और कैटेगरी और इंडिविजुअल्स। एंडोगेमी क्या होता है? जिसमें एक स्त्री पुरुष को अपने ही समूह, जाति, प्रजाति, धर्म या क्षेत्र के अंदर ही जीवन साथी का चुनाव करना होता है। ओके। और बहिर्विवाह में, एक्सोगेमी में क्या होता है? मैरिज आउटसाइड द ग्रुप। इसमें बाहर का जो ग्रुप होता है उसमें मैरिज करनी पड़ती है। ठीक है। बहिर्विवाह एक्सोगेमी क्या होता है? दूसरी ओर कुछ विशेष समूह के अंदर विवाह करने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सामान्य रूप से ये समूह गोत्र, प्रवर, पिंड और टोटम से संबंधित व्यक्तियों से वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता है। ओके। एंडोगेमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, कास्ट और एथनिक ग्रुप, रिजेक्टिंग दोज फ्रॉम अदर्स एज। Exogamy is the practice of seeking a spouse outside one's own group, and the second point is this practice forces people to create and maintaining a wide social network, and number third, this wider social network nurtures, help and protect one's group during times of need.